रमो रमो सिद्धसाहुडं रमो रमो सिद्धसाहुडं रमो रमो सिद्धसाहुडं चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सबे सगड़ हरे सिद्धि सिसानमन सामी नमो रहंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्रयाडम नमो लोए सब साहुडम। अंतर्तीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, 1008 मूलाय भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री गुणभद्र स्वामी की, परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु शिक्षक विशुद्ध सागर जी महाराज की, सिद्धांत शास्त्र की। भवबंधु, हम सभी श्री आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में उन प्रमादियों को संबोधन दे रहे हैं जो क्षण क्षण में धर्म से विमुख हो जाते हैं, अर्थात संसार के सुख की इच्छाओं में वे विमुख हो जाते हैं। वास्तव में पुरुषार्थ वो ही है जो परमात्मा बना दे। 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं। यदि हम संक्षिप्त में पुरुषार्थ की परिभाषा देखें जैन आगम से, पुरुषार्थ मतलब होता है प्रयास करना। प्रत्येक जीव 24 घंटे कुछ ना कुछ पुरुषार्थ कर रहा है। एक चींटी भी दिन भर घूमती है, एक गैया भी दिन भर घूमती है, प्रयास कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। तो त्रियंच में और मनुष्य में थोड़ा अंतर दिखना चाहिए। एक बकरी भी दिन भर चरती है। देखो आप बकरियों को, सुबह निकलो आप जंगल, हम तो जाते ना, हम तो देखते हैं। इतनी इन लोगों में आहार संज्ञा रहती है, तिरंचियों में इतनी तीव्र आहार संज्ञा रहती है। पहले खाने को दौड़ते रहेंगे और कहीं पेट में चला गया, अब बैठकर जुगाली घंटों घंटों करते रहो। तो पहले तो ये सामयिक करना होगी कि मैं मनुष्य हूँ। जिनको ज़्यादा भूख लगती है, जिनको ज़्यादा प्यास लगती है, वो अपने आप को संभालें। जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है वो अपने आप को संभालें। जिनको किसी भी प्रकार की वेदनाएं होती हैं, क्योंकि देखें कर्म कितने 8, 8 कर्मों का अपना अपना काम है और 8 कर्मों ने निमित्त अपेक्षा यदि अपन देखें 8 कर्मों के अपने अपने इतिहास हैं। जैसे कि ज्ञानावर्णीय कर्म कहेगा कि हमने बाहुबली को 1 साल तक खड़ा रखा, घमंड था उनके अंदर। दर्शनावर्णीय कर्म कहेगा हमने अनेकों को आत्मदर्शन नहीं होने दिया। अच्छे अच्छे योगी आत्मदर्शन से विमुख होकर संसार की विभूतियों में लीन हो गए। वेदनीय कर्म कहेगा हमने श्रीपाल जैसे राजा को कोड़ से वेदन कराया, 700 कोड़ी बना दिए,
अनेकों को हमने, किसी को डायबिटीज़, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, किसी को कैंसर हो रहे हैं, किसी को दिखना बंद हो गया, किसी के 24 घंटे सिर दुखते हैं, किसी को आज तक पेट दर्द बंद नहीं हो रहा। ये वेदनीय कर्म का काम है। बोले हमने इनको वेदन दिया, और जो बेचारे जिनको साता वेदनीय है, जिनके जीवन में सुख ही सुख आ रहा है, वे तृष्णा के कारण दुखी है। मोहिनीय कर्म कहता है कि हमने छायिक सम्यक दृष्टि जैसे राजा श्री राम को 6 माह तक भ्रमण कराया। हमने वृक्षों से, यहाँ वहाँ से, तालाबों से सीता का पता पूछवाया। ये मोहिनी कर्म कह रहा है। एक मोहिनी कर्म के कारण अनेकों लोगों ने जन्म लेकर, हमने बिना व्रतों को धारण किए लोगों का मरण करा दिया। ये मोहिनी कर्म कह रहा है। आयु कर्म कहता है मैंने अनेकानेक जीव को नरकों की वेदना दी, मनुष्य योनि की वेदना दी, त्रियंज योनि में मुक की वेदना दी। सोचो तो आप, कम से कम अपना पीठ ठोकना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कि हम कम से कम त्रियंज तो नहीं बने। आज टांग टूट जाती है तो टांग टूटने के बाद कम से कम पड़ोसी से कह तो देते कि भैया पैरों में दर्द हो रहा है, हड्डी टूट गई है, डॉक्टर को दिखा लाओ। और उस कुकर के बारे में चिंतन करो जिसके ऊपर से गाड़ी निकल गई, अब वो किससे बोले। उस गाय के बारे में चिंतन करो जिसके ऊपर से गाड़ी निकल गई और पैर टूट गया, अब वो किससे कहे। अभी हम गए थे ना, कुछ दिन पहले गौशाला गए थे। कहाँ गए थे? तो वो उसके नीचे से, गौशाला में ही ना, वो नीचे से निकाल रहा था कुछ। जब बच्चा पैदा हुआ था बछड़ा, गौशाला में एक नया बछड़ा पैदा हुआ था, यहीं पे दमोह गौशाला में गए थे। तो उसमें वो नीचे से उसके पैरों में कुछ लगा था नीचे। तो ऐसा बोलते हैं कि जब तक उसको नीचे से निकालो नहीं जन्म देने के बाद, वो बच्चा खड़ा नहीं हो सकता। तो यदि वहाँ पे कोई निकाले ना तो क्या होगा। कभी कभी हम महेवा में थे, चातुर्मास चल रहा था महेवा में, तो जंगल जा रहे थे, तो एक रास्ते में एक गैया थी, तो उसका पेट फूल गया था। अब वो गैया ऐसी आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। तो ये महाराज जो हैं शुक्ल सागर महाराज, इनको अच्छा ज्ञान है क्योंकि इनमें भी गैया वगैरह इनके यहाँ भी बहुत रही। तो इन्होंने बताया कि बोले इसको फटाफट इस आदमी को बुलाओ जो उसका मालिक है, और इसको गैस वैस क्या बन गई तो इसको क्या खिलाना पड़ता है, नहीं तो कुछ देर में ये गाय खत्म हो जाएगी। तो ऐसी वेदना तिर्यंज पर्याय की। तो वेदनीय कर्म कह रहा है, मोहिनी कर्म, आयु कर्म कह रहा है हमने ऐसे ऐसे दुख दिलाए। नाम कर्म कह रहा है हमने किसी को लूला बनाया, कोई लंगड़ा है, किसी की नाक तिरछी है, किसी की आंख तिरछी है। तो देखो जो सुंदर हैं और जिनके शरीर बलिष्ठ हैं, वे लोग अपने इस शरीर का, जिसको बोलते हैं वपु मद, क्या कहलाता है, वपु मद नहीं करना, अर्थात शरीर का मद नहीं करना, सुंदरता का मद नहीं करना। हम कितने अच्छे, हम कितने सुंदर, देखो देखो हमें तो बिल्कुल एक टक लगा के कितने लोग देखते हैं, और तुम कहाँ हो, तुम्हें तो कोई नहीं देख रहा, तुम्हारा तो चेहरा ही ठीक नहीं है, तुम्हारा तो शरीर भी ठीक नहीं है। कल वही सोच रहे थे, हम यहाँ ऊपर दिग्बंधन कर रहे थे, तो एक महिला यहाँ से जा रही थी, उसकी चाल टेढ़ी थी, और पीछे एक छोटा बच्चा, या तो उसकी दादी होगी या जो भी, पता नहीं कौन थी, तो वो छोटा बच्चा उसके पीछे पीछे चल रहा था। तो हमारे मन में विचार आया, हमने कहा देखो कुछ दिन पहले ये शरीर कितना अच्छा होगा, आज क्या हो गया। अभी भी देखो अपने एक दादाजी आते हैं, 11-12 बजे मंदिर आते हैं, तो उनकी पूरी शरीर झुक गया, सफ़ेद ड्रेस में आते हैं, चश्मा लगा के। हाँ, काकी, ताती, अरे जो भी एक जीव आता है, नाम पते में छोड़ो। तो ऐसी स्थितियाँ, तो आयु कर्म कह रहा है। इसलिए देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इसलिए बार बार ये जो मना करते हैं, क्योंकि नरकों में स्थितियाँ बहुत खराब हैं, बहुत बिगड़ी स्थितियाँ, हम समझ नहीं रहे। कुछ कुछ स्वाभाविक वहाँ पे चीज़ें हैं। अभी हमने भ्रमण किया ही कितना है। वो तो ये बहुत अच्छा है कि अब अच्छा क्या बुरा कहें, ऐसे कोई लेंस नहीं है या ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिससे हम यहाँ बैठे बैठे नरकों की वेदना को समझ लें। इसलिए मंदिर में जो चित्र बने रहते हैं बहुत से मंदिरों में,
कि इससे आपको ये फल मिलेगा, इससे आपको ये फल मिलेगा, इससे आपको ये फल मिलेगा। तो ये चित्र देख के लोगों के चारित्र लोगों ने बदले। तो ऐसी ऐसी नरकों की वेदना वहाँ पे क्या लिखा, इसलिए तो भाई साहब से इनके आप हाथ जोड़ नहीं सकते ना, परमेष्ठी पद है, इसलिए भाई साहब से मना करते सुनहरे बाल से कि भैया अपने आप को संभालो, नहीं तो वहाँ पे ये जो गुटखा उटका खाने वाले इन सब जिनके मुंह भरे रहते हैं ना, तो कर्म कहेगा कि चलो अब तुम्हें वहाँ पे लोहा पिघला पिघला के तुम्हारे मुंह में भरेंगे, क्योंकि तुम्हें मुंह भर के रखने की आदत थी, भरे रहो मुंह। देखिए ये सब चीज़ें हम एक शरीर के सुख के कारण भविष्य के दुखों को देख नहीं रहे। कल भी वही बात जो बताई थी गाथा नंबर 20 में यहाँ पे जो लिखा था कि मोक्ष सुख का कारण धर्म है, और धर्म जो कारण कहा मोक्ष सुख का, अधर्म कैसे मोक्ष सुख का कारण हो सकता है? तो आयु कर्म कहेगा, अर्थात अंतराय कर्म कहेगा कि देखो भैया हमने अनेकानेक लोगों को सफल नहीं होने दिया, व्रत भी धारण किए, साधना भी की, पर अंत में हमने उसका फल नहीं दिया। इसलिए बार बार चौके में भी लोगों से बताते हैं कि कभी चौके में भी किसी प्रकार का अंतराय मत डालो। महाराज ये नहीं लेंगे, महाराज वो नहीं लेंगे, ये मत दो, वो मत दो। भली थोड़ी सी बात है, पर इससे क्या होता है, अंतराय कर्म बंध जाता है। माताओं का भी कर्तव्य है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी यहाँ से दर्शन करके स्थान छोड़ो। कुछ महात्मा जी यहीं खड़े हो जाते तो कहो 10 मिनट तक खड़े ही हैं, गलत है भाई। सीधी बात है, आप दर्शन करो, फिर आपको जो भी जाप माला देना है वहाँ कोने में खड़े हो जाओ, क्योंकि ये सार्वजनिक स्थान है, ये कोई किसी व्यक्ति विशेष का स्थान नहीं है। यहाँ पे सार्वजनिक क्रियाएं होती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम आके खड़े हो गए। कुछ ऐसे महात्मा जी रहते जिनको कायोत्सर्ग करने की आदत कैसी होती है, ऐसी बहुत ऐसे हाथ फैला के कुछ लोग कायोत्सर्ग करते हैं, भले अपने नहीं करते होंगे, जहाँ भी करते कुछ ऐसे महात्मा जी रहते। अब तुम खड़े हो गए फैला के बिल्कुल, अब तुम लग गए कायोत्सर्ग करने में। अब जो पीछे दर्शन करने आ रहा है वो किसका दर्शन करे? श्री जी को देखे कि तुमको देखे? बहुत सी महिलाओं का भी करता है। इसलिए बहुत से मंदिरों में जो गंदोदक रखने का स्थान है, अपने यहाँ कहाँ है? सामने ही, हाँ। बहुत सी जगह गंदोदक रखने का स्थान बाजू में होता है। चंदन लगाने का स्थान कहाँ होता है? टेबल बाजू में रखी रहती है। क्यों? क्योंकि आपने भगवान का दर्शन कर लिया, अब आपको जो भी क्रिया करना है, टीका लगाना है, गंदोदक लगाना है, अब आप बाजू में खड़े होकर आराम से लगाइए। तो कुछ लोग तो गंदोदक लगाने में कुछ लोग को 10 मिनट लगता है। ऐसे ऐसे महात्मा जी भी लोग मंदिर में आते हैं। वो तो पुनः बता रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाल्टी मग्गे की व्यवस्था नहीं है। नहीं तो जे गंदोदक लोगों से नहा के और फिर मंदिर से निकले, तो ऐसा नहीं। अरे कुछ सीमाएं रहती हैं, कुछ बातें रहती हैं, तो ये हम लोग को ध्यान रखना। इसलिए तो इससे देखें अंतराय क्रम बहुत तीव्र बनता है। अपन देखते ना, यह मंगलाचरण हम प्रारंभ करते हैं, हम क्या मतलब अधिकतर साधुओं के साथ ये समस्याएं आती ही हैं। हम मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं तो पता लगा कि बातें चली रही हैं, जनता बातें कर रही है। कहीं शांति धारा होती है तो मतलब महिलाओं की डब्बा डुब्बी पीसा पीसी चली रही है। जबकि ध्यान रखें, जैनियों की शांति धारा जब होती है तो जैसे राष्ट्रगान होता है ना, ऐसे हो जाना चाहिए, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? श्री जी की शांति धारा हो रही है, कितनी बड़ी क्रिया हो रही है, और हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं भाई। क्योंकि सीधी सीधी बात है, हमारा यदि ध्यान नहीं है तो मतलब कुल मिला के हमारी उसके प्रति हमारी उपेक्षा जा रही है। तो दित्ती माताएं ध्यान दें, कभी भी शांति धारा हो या कभी प्रवचन भी शुरू हो, सारे काम छोड़ के बिल्कुल आप साइलेंट हो जाओ, ताकि आपके निमित्त से विघ्न नहीं आना चाहिए है। तो ये सब चीज़ें हम समझते नहीं हैं। जैसे मानो अब जैसे अभी अपन ने देखा एक उदाहरण अपन देख रहे हैं, अभी तक उदाहरण दिखा, प्रवचन चल रहे हैं, माना कि अपने को उदाहरण अपने को दिखा, तो 1 मिनट के लिए जो सुनने वाला और जो देने वाला है, इसके बीच में यदि कोई आया 1 मिनट के लिए, उसने एक समय का अंतराय कर्म बांध लिया। अब जब कभी वो जीव ध्यान सुनेगा या जो भी कर रहा होगा, उसके लिए विघ्न आएगा। तो ये बातें देखें, छोटी छोटी बातें हैं, पर हम लोग इन बातों को समझ नहीं पाते। घरों में भी ध्यान रखें, सबके अपने अपने भोजन हैं,
सबके अपने अपने पेट हैं, तो किसी के बारे में ज़्यादा बोलो मत। कुछ लोगों को घर में भी बोलने आ जाता है, कितना खाता है, कितना खाता है, दिन भर खाता है, इतना खा गया, कितना तोंदू हो गया, मोटू हो गया। अरे ठीक है, उसकी उतनी क्षमता है तो खाता है। एक ब्रह्मचारी जी थे, आपको मतलब बात बता रहे हैं इंदौर की। वहाँ पे एक भैया जी थे, भ्रमण करते रहते थे यहाँ वहाँ। वो एक बार की बैठक में 50 रोटी खाते थे। कितनी? 50 रोटी वो एक बार की बैठक में ग्रहण करते थे। अब उनके लिए जो भी रोग होगा पता नहीं, क्योंकि समन्वत स्वामी को तो भस्मक व्याधि रोग था, तो उनका तो रोग मिट गया। अभी भस्मक व्याधि था, जो भी उनको होगा तो हम नहीं जानते। 50 रोटी वो ग्रहण करते थे। हम भी उस समय ब्रह्मचारी थे, तो कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती थी कि जैसे ही वो आते दिखते थे तो लोग कहीं अपना दरवाजे ही बंद कर दें, लोग कहीं उनको हाथ ही नहीं जोड़ते थे, उनको निवेदन नहीं रखते थे कि भैया जी आइए। तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ थी, पर फिर अब क्या करें, अब किसी का पेट है ही उसको। तो इसलिए देखिए, अभी से आप लोगों को भी अभी बता रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी अपन साधना भी बढ़ाते चले, नहीं तो जैसे उम्र ढलेगी और 60-70 साल की उम्र हो गई आधी आधी, और यदि घर में भी रहकर त्यागी नहीं बने, चलो साधु संगों को छोड़ो, चौमासा होता है वो सब बात की बात है, साधु संग भी नहीं है, चौमासा भी नहीं चल रहा है और सामान्य अपन जिसमें जीवन जी रहे हैं, ऐसे स्थानों में भी कभी कभी क्या होता है, सोचने में आ जाता है। रिश्तेदार भी विचार करते हैं कि बताओ, बाबूजी वृद्ध हो रहे हैं और भोजन भी कम हो जाना चाहिए है। इतनी विरक्ति के बाद भी बाबूजी में आसक्ति, और खासकर धोती, या तो देखो मंदिर आओ मत, वो ज़्यादा अच्छा है। धोती दुपट्टा पहन के यदि कोई मंदिर आता है और फिर बाहर मुंह फुलाता है तो लोग तो बोलेंगे भैया अभी साधना ढंग की नहीं है, ढोंगों की साधना चल रही है। देखो सिलसिले सार है। तो ये जो अंतराय कर्म है ये बहुत तीव्रता से बनता है, तो इसका हम पूरा पूरा ध्यान रखें। तो देखो अंतराय कर्म में किस किस को नहीं छोड़ा। उधर उसका देखो ना, हनुमान की पत्नी, उधर सीता सती को देखो आप, मुनिराज की अवहेलना करी थी, क्या हुआ। उधर उसने मूर्ति छुपा दी थी, क्या हुआ। उधर उसको कोढ़ हो गया, क्या हुआ। ये सारे जिन लोगों ने अपने अपने समय में अंतराय डाले, ये सब गए। देखो यहाँ भी कभी पूजा पाठ होती है, किसी ने यदि कोई शास्त्र से पूजा कर भी ली तो माताओं का कर्तव्य है उससे जिनवाणी मत छीनो। अपने भाव क्या हो जाते हैं, ए जी हम आइए, हमें दो, तुमने काहे ले ली। कहीं कहीं पूजा की थाली हो जाती है, जैसे हम पूजा पाठ चलता है, किसी व्यक्ति ने ले लिया तो हम क्या करते हैं उससे तुरंत, ए हमें तो ये हमारा है। आपने उसके विधान में विघ्न डाल दिया, तुम्हारा विधान बिगड़ेगा। अरे ठीक है, दानी बनो, दानी बनो। कोई आपसे कोई सामग्री भी मांगे, आपकी है भी, कोई मांग भी ले, हाँ भैया ठीक, ले जाओ रख लो, चलो आज तुम इससे पूजा कर लो, हम किसी दूसरे से पूजा कर लेंगे। तो मन में उदारता आना चाहिए, हमेशा प्रसन्नता आना चाहिए। हम भी जब ब्रह्मचारी थे ना, संघ में जब थे, जैसे कुछ सामग्री रखते थे जो भी छोटी मोटी उपयोग में चाहिए पड़ती थी, तो माना किसी भैया जी ने मांगी, किसी ने दी, तो हम क्या करते थे, उनको भेंट ही कर देते थे। बोले आप ही रख लीजिए, आपके काम आएगी, अपन क्या करेंगे, दूसरी अपने पैसे तो थे ही, अपने पैसों से अपन उसको ले आएंगे। तो ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं, ये जो ज्ञानावर्णीय कर्म है पर्दे के समान कहलाता है। अच्छा बताओ कितनी उंगली है, कितनी उंगली है, कितनी उंगली है, नहीं दिख रही। और अब देखो, देखा, तो पर्दा हटा कि जो पीछे था वो दिखने लगा। ऐसी ज्ञानावर्णीय कर्म है, हम ऐसे ऐसे पर्दे डालते हैं, हमको आत्मज्ञान नहीं होता। दूसरा दर्शनावर्णीय कर्म, अर्थात दुनिया के दर्शन करता। द्वारपाल होता है ना, मंदिर के बाहर एक द्वारपाल खड़ा होता है, वो देव के दर्शन नहीं करने देता। तो दर्शनावर्णीय कर्म द्वारपाल के समान कहलाता है, आत्मदर्शन नहीं होने दे। देखो सीधी सीधी बात है, जिसकी दृष्टि जहाँ है
उसको वही मिलेगा। अब मान लो किसी व्यक्ति को बाजार चावल खरीदने गया है कोई व्यक्ति, तो उसे चावल मिलेंगे कि गेहूं? उसकी दृष्टि अभी कहाँ है? चावल की तरफ है, तो उसे चावल की ही तो प्राप्ति होगी। ऐसे ही इस मनुष्य पर्याय में रहकर जिसकी दृष्टि देह की तरफ है, वो विश्वास रखना वो अगले भव में देह प्राप्ति की तैयारी कर रहा है। और नहीं तो इष्टोपदेश जिन्होंने पढ़ा होगा उसमें गाथा थी, यद जीवस्योपकाराय तद्देहस्योपकारकम, यद देहस्योपकाराय तज्जीवस्योपकारकम। अब किसकी प्राप्ति करना है तो विचार करना पड़ेगा। कुल मिला के हम अपने आप को ही गिराते रहते हैं। जो लोग 5 बार खा रहे हैं वो थोड़ा 3 बार करें, जो लोग 3 बार खा रहे हैं वो थोड़ा 2 बार भोजन पानी करें, जो 2 बार खा रहे हैं वो थोड़ा 1 बार थोड़ा पानी ले लो, फलाहार वगैरह भी ले लो। पर ध्यान रखना फलाहार वेदना शमन के लिए होना चाहिए। नहीं तो तुमने बोल दिया महाराज जी हमारा रात्रि में अन्न का त्याग है, तुम 20 केला खा गए, तो भैया 20 केला खाने के लिए थोड़ा रोटी छोड़ी थी। रोटी इसलिए छोड़ी थी कि यदि वेदना होगी तो एक आध केला खा के हमारी वेदना को हम शमन कर लेंगे। ये पता चला पर्यूषण पर्व चल रहा है और वेदना का शमन करना था, तो भाई साहब शाम को आधा किलो मखाने खा गए, आधा किलो काजू खा गए, 1 डब्बा, बोले नहीं नहीं हम अन्न नहीं खाते, और 1 डब्बा सिंगाड़े का सेव का डब्बा रखा है, कब 10 दिन में खत्म हो गया। तो विचारनीय विषय है, अन्य चीजें भी खा रहे हैं अपन। तो कुल मिला के देखें सार इसमें इतना आ रहा है कि हम स्वयं अपने शरीर की साधना को गिराना चाह रहे हैं। आज देखो घर में लोगों से 4 सीढ़ी चढ़ते नहीं बनता, हाँपी आती है, कमरे नीचे के नीचे बन गए, और मंदिरों में कहो पूरी सीढ़ियाँ घुमाए, ऐसे भी लोग हैं। तो कुल मिला के सहनन साधना स्वयं को बढ़ाना पड़ेगी। वेदनीय कर्म जो कह रहा है तलवार में लिपटी शहद के समान कहलाता है। अर्थात जैसी तलवार में उसने चाटा तो शहद का स्वाद तो आ गया, पर बाद में क्या होगा? जीभ कटेगी। ऐसे जितने दमो निवासी हैं, अभी जो अपन इंद्रिय विषयों की स्वाद ले रहे हैं, इंद्रिय विषयों का जो आनंद आ रहा है, तलवार का ध्यान रखना यही बाद में अंत में जीभ काट देगा, लहू लुहान कर देगा। मोहिनी कर्म मदिरा के समान कहलाता है। कोई शराब पी ले, पागलों जैसे झूमता फिरता हो, उसको पता ही नहीं पड़ता। अब जैसे देखो ना, ये मोहिनी कर्म ही तो है। ये कौन है? कहता ये मेरा घर है, जबकि किसका घर है वो? उस घर में कितने लोग रह चुके हैं, किसका घर है वो? अब देखना जैसे पूछो हमारे पिक्की भैया से कि बताओ तुम कहाँ से आए, दमो किसका है? बोले माँ जी हमारा है। जैसे इनके बाप ने पूरा दमो खरीद लिया। तो ये इसकी मोह दशा होती है। और देखो साधु से भी थोड़ा सा, कल भी हमारे स्वाध्याय में चर्चा चल रही थी, साधु से थोड़ा सा लिमिट में बात किया करो। महाराज जी बस आप ही की दुकान है, महाराज जी आप ही की दुकान है, महाराज जी आप ही का मकान है, और कोई महाराज जाके वहाँ बैठ जाए तो तुम कोर्ट केस कर दोगे महाराज के ऊपर कि महाराज जी आपकी है। तो ये मिथ्या भाषण अपन थोड़ा सा बहुमान भी दें तो ऐसा बहुमान ना दें। तो ये मोहिनी कर्म कहता ये कौन है? महाराज जी हमारा बच्चा है। अच्छा 20 साल पहले किसका था, या आगे 60 साल पहले किसका होगा? ये मोहिनी कर्म है जो जीव को मान कषाय में पीड़ित करता है। इसको देखिए 3 प्रकार की पीड़ा होती है। कोई बता रहा है क्या कि मैं बता दूं? जगदीश नहीं, क्या नाम है, गिरीश भैया, 3 प्रकार की पीड़ा कौन सी? मानसिक, शारीरिक और वाचनिक। चलो कोई बात नहीं। आधि, व्याधि और उपाधि,
ये 3 प्रकार की पीड़ा से आदमी ग्रसित है, मरा जा रहा है, दिन भर मरा जा रहा है। आधी अर्थात आधी को बोलते मानसिक पीड़ा। हमें सम्मान काहे नहीं दो, हमें यही नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। उसकी कार देखी उसने तो उसको मानसिक पीड़ा हो गई, किसी का धन देखा उसको मानसिक पीड़ा हो गई, किसी की प्रशंसा देख ली उसको मानसिक पीड़ा हो गई। ये आधी कहलाती है। व्याधि शारीरिक पीड़ा, सीधी बात है। देखो दिमाग खराब हुआ किसी का, शुद्ध हिंदी में बता रहे, किसी का दिमाग खराब हुआ तो उसके नीचे के भी खराब होना है। कल उपाध्याय महाराज ने एक बात बोली थी, कल हम गए थे 1:30 बजे, नन्हे मंदिर गए थे। कल बात चल रही थी, ऐसी अंतराय की बात चल रही थी। अंतराय हो गया, महाराज का भी अंतराय हो गया था, तो आर करने गए। उपाध्याय महाराज का भी अंतराय था, उनके छोटे महाराज का भी अंतराय था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, कमजोरी आई है मतलब कमजोरी है, कमजोरी आई है मतलब कमजोरी है। ये अपन भी समझते हैं कि शरीर में जब शिथिलता आती है कमजोरी आ जाती है, पर कमजोर कौन हुआ है? शरीर हुआ है ना। तू मन को कमजोर क्यों कर रहा है? आप तो योगियों को देखो, योगियों का चिंतन देखो। आप तो एक प्राणी ये विचार करता है, सतत उसको प्रयास होता है, मरते समय भी ये प्रयास करता है कि हाय 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 हाय। बहुत से लोग ऐसे बूढ़े लोग, आप लोग भी अपने घरों में समझाना, बहुत से बूढ़े दादाजी लोगों को या बूढ़ी महिलाएं होती हैं, ये क्या करती है, जब बूढ़ेपन आ जाता है तो मन में क्या भाव आता है? अब हमें नहीं जीने, हमें नहीं जीने, हमें मरने, हमें मरने, हमें मरने। बुढ़ापे में मरने की इच्छा रखना ये संलेखना का अतिचार है। कुछ ऐसे महारथी हैं, अच्छे मोही, जो मरते समय भी क्या ध्यान रखते हैं, अरे नहीं हमें तो अभी और जीना है, और जीना है, और जीना है। जीना भी, जीने की आकांक्षा, जीवित संसा, ये भी संलेखना के समय अतिचार है। तो इतने समय हम सोच रहे किसकी देन है? ये मोहियों की देन है। और एक जीव, इसलिए थोड़ा थोड़ा श्रावक अपने घर में, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं, एको हम की साधना करने लगो। 1 मिनट थोड़ा थोड़ा ध्यान कर लिया करो। एको हम, एको हम, एको हम। रात्रि में सोने के पहले ज़्यादा नहीं, 1 मिनट उच्चारण कर लो बस आराम से। इससे क्या होगा? इससे संस्कार बनेंगे। और ये जो बातें हैं ना कि हमारे शरीर अलग अलग हैं, आत्मा एक है, ये सब टीवी फिल्मों में प्रेमियों की बातें हैं, तो ये सब बातें अपन ना करें, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। एक शरीर में समझते हैं हम कितनी आत्मा, बिना भैया कितना झूठ बोलता है मंदिर में। एक शरीर में कितनी आत्मा? अरे एक शरीर में अनेकों आत्माएं होती हैं। त्रस जीव है कि नहीं, रक्त है कि नहीं, तो आदि आदि। तो अब इस आत्मा को, जो ये 5 इंद्रिय जीव को प्राप्त आत्मा है, यानी जो मैं स्वयं हूं, उसको ये विचार करना चाहिए कि बताओ मेरी करतूती के कारण, क्योंकि जब शरीर जलाया जाता है तो कितने जीव मर जाते हैं। तू तो भाग गया, तू तो भाग गया, क्योंकि तत्वासुद्धि जी में क्या लिखा है? एकम दौ त्रीन बाना हार कहा, कि जैसे जीव का मरण होता है 3 समय, अर्थात बहुत सूक्ष्म, जैसे आंखें झपका इसको कहते हैं 1 निमेष, तो ऐसे 1 निमेष में असंख्यात समय हो जाते हैं। तो जैसे ये मरता है तुरंत आत्मा कहीं ना कहीं 3 समय में जाकर शरीर धारण कर लेती है। और ये व्यर्थ की बात है कि आत्मा भटकती है। ये बच्चों को ना सिखाओ और ना स्वयं अपन धारणा रखें, हाँ ठीक है, उसने व्यंतर पर्याय धारण करके वो व्यंतर बन के जीव भटक रहा है, पर 3-4 समय के भीतर भीतर आत्मा कोई ना कोई शरीर में जन्म ले लेती है। अब एक ध्यानी जीव, मोक्ष मार्गी, सम्यक दृष्टि जीव ये विचार करेगा कि बताओ मेरे निमित्त से मैं तो भाग गया, और उस शरीर में कितने सारे सम्मूर्छन आदि जीवों की उत्पत्ति हुई, और मेरे निमित्त से उन जीवों को जलाया जाएगा। धिक्कार हो ऐसे जीवन को, धिक्कार हो ऐसी पर्याय को, कि मैंने नाना जीवों में कितनी कितनी ऐसी पर्यायों को प्राप्त किया, और मेरे द्वारा कितने कितने जीव जलाए गए। और साधु ये विचार करता है कि चलो भाई, ये देह मिली है मेरे कारण,
इस देह को इतना कष्ट हो रहा है। देखो ना, बहुत से लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, शरीर को बहुत ज़्यादा फुला लेते, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते, बाद में वेदना होती है, आत्मा तड़प रही है। तो कहीं शरीर के कारण वो तड़प रही है, कहीं उसके कारण वो तड़प रहा है। तो एक सम्यक दृष्टि विचार करेगा कि नहीं, अनेक काल तक मैंने कितने दुख झेले। तरुण भाई, कितने बच्चे तुम्हारे? 2। कितने बच्चे पैदा किए अभी तक? हमारे पीछे भैया चश्मे वाले, क्या नाम है? सबसे पीछे अभी जो आए ना, हाँ, कहाँ से आए? कहाँ से आए? कहाँ से आए? ये इसका मोह बोल रहा है। कहाँ से आए? इसकी सामायिक करो। कहाँ से आए पता ही नहीं है। ये एक मोह कहता है। 50 साल पहले कहाँ थे? 50 साल पहले कहाँ थे? नाम क्या है? संजय भैया। 50 साल पहले कहाँ थे? 50 साल बाद कहाँ होगे? ये सामायिक का विषय है। हम सामायिक नहीं कर रहे, अभी चिंतन नहीं चल रहा। रात को बैठो, सामायिक करो, सोचो, विचारो कि मैं आज से 50, 60, 70 साल पहले कहाँ था। दमोह में आ गया तो कहता हूँ मैं दमोह का हूँ। जबलपुर जाऊँगा तो कहूँगा मैं जबलपुर का हूँ। कहीं भी जाऊँगा मैं उसका हूँ। और किसी दूसरे की पत्नी को तूने अपनी पत्नी बना लिया। विचार कर, एक कन्या को माला डाल ली और क्या कहता है? मेरी पत्नी। और कितने बच्चे पैदा किए आज तक? कितना झूठ बोलता है मंदिर में, बता। और पहले क्या करता रहा दूसरी पर्यायों में? विचार करना पड़ेगा। कुछ ऐसे महारथी हैं, बड़े शान से कहते हैं कि बोले महाराज जी, एक ही लड़का है हमारा, हाँ, एक ही लड़का है हमारा, हाँ। एक छोटा सा दृष्टांत दूं क्या मैं? मतलब उनके लिए ये दृष्टांत है जो ऐसे महारथी होते हैं कि जिन्होंने एक बच्चा पैदा करके छोड़ दिया और अभ्रम सेवन करना नहीं छोड़ा। बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे कभी कभी। मतलब कुल मिला के आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली चर्चाएं चल रही हैं। तो विचारणीय विषय है। एक बार और हमने समझाया था, आज फिर विचार करें कि ऐसी फैक्ट्री किस काम की जिसमें से प्रोडक्शन ही ना हो। ऐसी फैक्ट्री को तो बंद करना ही श्रेष्ठ है। इसलिए हमारे जो कहा जाता है ना, लोग मरे जाते हैं, इसलिए सबसे अच्छा जैन दर्शन सिखाता है परिवार नियोजन नहीं, वासनाओं का नियोजन करो। सरकार तो सिखाएगी परिवार नियोजन करो, पर हम क्या सिखाते हैं? जैन दर्शन वासनाओं का नियोजन करो, अर्थात ब्रह्मचर्य का धारण करो। तो ये मोहिनी कर्म है, ये इसको कहता है। अर्थात ऐसा लगता है कि आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, पर ध्यान रखना आनंद जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो आज का आनंद तुझे भविष्य में दुख ना दे। अच्छा, तो अब पेड़ से आम तोड़ के खाने में आनंद आता है कि नहीं आता? किसी दूसरे का कुछ ना कि चोरी करने में आनंद आता है कि नहीं आता? और जब चोरी की सजा मिलती है तब? इसलिए हे दमोह के चोरों, हे दमोह के चोरों, चोरों नहीं, गलती बोल दी, डाकुओं। सोचो कितना बड़ा हमने डाका डाल दिया। जो घर मेरा नहीं था उसे मैं अपना कह रहा हूँ, जो स्त्री मेरी नहीं थी उसे मैं अपना कह रहा हूँ, जो शरीर मेरा नहीं है उसे मैं अपना कह रहा हूँ, और जो जिसका नहीं उसे अपना कहना इस डाका है कि नहीं? जब जैन दर्शन परमार्थ दृष्टि की व्याख्या करेगा, एक सम्यक दृष्टि जी जब ध्यान अवस्था में बैठेगा, तो ध्यानी जीव अनर्गल चिंतन ना करते ये विचार करता है, सत सामायिक करता है। तो मोहिनी कर्म तलवार पे लिपटी शहद के समान कहलाता है। मोहिनी कर्म को तो बता दिया भगवान ने कि
लेकिन ये समझ में आता है कि वेदनी परंपरा उससे ज्यादा महान। राजा तो वही है ना, लेकिन ये तो बता दिया, लेकिन समझ में नहीं आता। अब समझ नहीं आता तो कौन समझाए? लेकिन समझ में तो आ फिर आचार्य ने बाद में ये भी समझा दिया ना कि ना समझ को ना समझाओ, ना समझ को ना समझाओ। वास्तव में सीधी सीधी बात है, यदि मोहिनी कर्म है उसके कारण ही तो वेदना है। इसी तो मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले अपन इसका अभाव करने का प्रयास करें, क्योंकि सारे दुख यदि किसी से हैं वो देह से है, सारे दुख देह से ही है। देखना क्रम बता देता, इतनी अच्छी बात पूछी है। पहले ये क्या करेगा हम नहीं बता रहे, पंचास्तिका में कुन स्वामी कह रहे हैं, जो खलु संसार अर्थो जीवो तत्तोदु होदि परिणामो परिणामादो कम्मो कम्मादो होदु गदिस गति तेहि इंद्रियाणि जायन्ते तत्तो रागो वा दोषो वा। ये जीव संसार में स्थित होता है, फिर परिणाम होंगे, परिणाम करेगा तो बंध होगा, बंध करेगा फिर इसको देह मिलेगी, फिर देह प्राप्त करेगा, फिर ये क्या करता है विषयों में प्रवृत्ति रखता है, फिर क्या करेगा फिर राग द्वेष करेगा, इष्ट विषयों में राग करेगा, अनिष्ट विषयों में द्वेष करेगा, फिर क्या होगा फिर इसको फिर से संसार मिलेगा। तो ये जो संसार का चक्र का जो गाथा पंचास्तिका जी में आई है, ये प्राणी नहीं समझते। और सबसे बड़ी बात, किसी से मोह हटाने की आवश्यकता है ही नहीं, इससे ही हटाना है बस। शरीर से मोह हटा दो, वेदनीय कर्म गया, शरीर से मोह हटा दो, आयु कर्म गया, सारे ही कर्म से निवृत्त जीव हो गया। तो अर्थात आयु कर्म को कुंभकार के समान कहा गया है, गोत्र कर्म को आयु कर्म को कहा गया है बेड़ी के समान। जैसे किसी कैदी को जेल में डाल दो तो कैसा लगता है, इसे कभी कभी सामयिक किया करो, मैं कैदी हूं। ये क्या है, ये जेल ही तो है, इसमें मैं बंद हूं, पर मैं परब्रह्म में इतना लीन हो गया तो मुझे इसका वेदन ही नहीं होता कि मैं कैदी हूं। और कैदी को देखता है जब जेल के अंदर तो लगता है कि चलो भाई हम कितने अच्छे, इसकी मोह दशा है। आयु कर्म, नाम कर्म चित्रकार के समान। देखो जैसे चित्र बनाते हैं, देखो ये कितना अच्छा लगता है, किसी में कोई रंग है, किसी में कोई रंग है, ऐसी नामकर्म अनेकानेक चित्र बनाता है। किसी की नाक सुंदर है, किसी की आंख सुंदर है, कोई बौना है, कोई आड़ा है, कोई तिरछा है। ये नामकर्म के कारण अनेकानेक शरीर जीव को प्राप्त होते हैं। आयु, नाम, गोत्र कर्म कुंभकार के समान। जैसे कुंभकार छोटे मटके भी बनाता है, बड़े मटके भी बनाता है, ऐसी उच्च गोत्र नीच गोत्र, ये गोत्र कर्म का काम है। और अंतराय कर्म भंडारी के समान। जैसे भंडारी कोष में से पैसा निकालने नहीं देता, ऐसी अंतराय कर्म हम जो चाहें। देखिए अंतराय कर्म भी कितने हैं, 5। दान अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, लाभ अंतराय, वीर अंतराय। तो ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म होते। किसी के भोग में अंतराय मत डालो, किसी के उपभोग में अंतराय मत डालो। कोई कहीं बैठ भी गया उसे खिसकाओ मत। कुछ लोग की थोड़ी सी आदत सी होती है, देखते हम तो देखते ही ना प्रत्येक गोचर, चाहे मंदिर हो चाहे कहीं भी हो, तो जहां स्थान नहीं है कब वहीं आके बैठे जबरदस्ती खिसको, और वो खिसक गया ना तो तुझे पता नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी को ऐसा जहां स्थान है वहां बैठ जाओ, किसी को ज़्यादा खिसकाओ मत। तो ये जो 8 कर्मों की स्थितियां हैं, अब एक निमित्त कहेगा कि हे जीव, आज तू इस कर्मों के कारण तू दुखी है। पर यदि प्रमाण दृष्टि कहेंगी, कर्मों ने दुख नहीं दिया, तेरी करतूती तुझे दुख दे रही है। कर्म बंधे कहां से? इष्टोपदेश जी आपने पढ़ा हुआ, उसमें बहुत अच्छी बात है, कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म कर्म हिताबंदी। कर्म से ही कर्म बनते हैं, कर्म से ही कर्म बनते हैं। अब लगाओ कर्म कैसा? एक कर्म मतलब क्रिया
और एक कर्म मतलब ज्ञानावरणादि कर्म। इसलिए छोटा सूत्र याद कर लो, करो ऐसा कर्म जिसे करके लगे मैंने किया है धर्म। करो ऐसा कर्म। इसलिए रात को जब वो लगाते ना हिसाब, आज कितना मुनाफा हुआ, ग्राहक को कितना दिया, ऐसी रात को बैठकर थोड़ी सामायिक करो। आज दिन भर में धर्म कितना किया और कर्म कितना किया। कल फिर सामायिक करो कि मैं धर्म में बढ़ रहा हूँ कि मैं कर्म में बढ़ रहा हूँ। तो देखें आचार्य भगवान जो यहाँ गाथा में इसी की पूरा अपन ने टीका समझी है, उसी को बस संचित समझ लेते। वही आचार्य वहाँ समझा रहे हैं, कृषि बला एवं बीजात, जैसे किसान जिस बीज से अवाप्त धान्य धान्य से संपन्न होता है, उसी प्रकार यदि गेहूं का बीज बोएगा तो गेहूं मिलेगा, चने का बीज बोएगा चना मिलेगा। तस्य बीजामिव धर्माता, उसी बीज के समान जिस धर्म के फल से अवाप्त विभवा सुद्रव्य सुछेद सुकाल सुभाव रूप सामग्री से प्राप्त होता हुआ धर्म बीज में, धर्म का तू बीज के समान प्रतिपाल्य हे जीव प्रति समय संरक्षण करके ही भोगम अनुभवतु, पुण्य के फल का भोग कर। कहीं ऐसा ना हो कि धर्म के निमित्त से आज पूरे पूरे सुख मिल गए और धर्म को इसने छोड़ दिया। जब पैसा बढ़ जाए ना घर में तो धर्म बढ़ा देना, गरीबी में तो धर्म बढ़ाना ही है, पैसा बढ़ जाए फिर भी धर्म बढ़ा देना। वही आचार्य महाराज समझा रहे हैं। इसलिए हे जीव, तुझे इसी के कारण फल मिला है, वो धर्म का ही कार्य है, इसलिए तू धर्म से विमुख मत हो। इसलिए करो ऐसा कर्म जिसे करके लगे मैंने किया है धर्म। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की। नन्हे मंदिर से श्री गिरीश चाचा